श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की जिंदगी की एक कहानी है। आप सोचिए, वे समअवसर में विराजमान थे, वे देशना दे रहे थे। ऐसे समय एक बहुत बुरी घटना घट गई। श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने अपने प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी जी को कहा कि देख गौतम, एक काम कर, इस समय उस खेत में तू जा, उस खेत में किसान काम कर रहा है, जाकर के तू उसको प्रतिबोध दे। ठीक है साहेब जी, तहते कहकर के गणधर गौतम स्वामी दादा, परमात्मा ने जिस खेत के लिए कहा था और जिस किसान के लिए कहा था, गौतम स्वामी दादा उस खेत में गए, किसान को देखा, किसान से बातचीत की, किसान को बताया कि ये तेरा मानव जीवन कितना दुर्लभ है और तू इस मानव जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है। गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी जी का कहना उसको समझ आ गया। उसने कहा, साहब, जीवन को सार्थक बनाने के लिए मैं क्या करूं? गणधर गौतम स्वामी दादा ने उसको हिंसा अहिंसा, सत्य असत्य इत्यादि का स्वरूप बतलाया। बात ऐसी जम गई, उसने कहा, साहब, मैं आपका शिष्य बनता हूं, आप मेरे गुरु जी। गणधर गौतम स्वामी जी ने उसको दीक्षा दे दी। दीक्षा दे दी। गणधर गौतम स्वामी दादा ने कहा कि चलो, अब चलो मेरे साथ। कहा? मेरे गुरुजी हैं उनके पास। आपके गुरुजी? आप तो जगत गुरु हैं, आपके कौन गुरुजी होंगे? आपके जैसा ज्ञानी कोई भी तो नहीं। नहीं नहीं, मेरे गुरुजी हैं। और उन्होंने अपने गुरुजी यानी गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी जी ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के विषय में उसको बतलाया कि वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं। और उस वर्णन को सुनकर के ही उसने समकित पा लिया। एक बात याद रखिए, परमात्मा के गुणों का चिंतन, परमात्मा के गुणों का श्रवण, परमात्मा के विषय में आत्मचिंतन व्यक्ति को परमात्मा की ओर खींच करके ले जाता है। परमात्मा से विमुख भी क्यों ना हो, परमात्मा के सम्मुख बना देता है। और वो सचमुच में सम्मुख बन गया, समकित पा लिया। गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी दादा के साथ साथ पीछे पीछे ये चलता हुआ परमात्मा के समव शरण के पास में पहुंचा। अब तक तो वह विचार कर रहा था कि यार, मेरे गुरुजी इतने सुंदर, मेरे गुरुजी इतने मृदु रिजु, इनके गुरुजी कैसे होंगे? चलो आज देखने का मौका तो मिलेगा। समव शरण के पास पहुंचा, सीढ़ियों के नीचे खड़ा है। गणधर भगवंत कहते हैं कि वो रहे मेरे गुरुजी। उसने कहा, ये तेरे गुरुजी, ले तेरा होगा, ले तेरी मुपत्ती, ले तेरे कपड़े, मैं तो चला। और वो सचमुच में चले भी। बड़ा आश्चर्य हुआ परमात्मा को देख करके, परमात्मा की सभा में आकर के तो जन्मजात वैर को भी पशु पंछी भूल जाते हैं। देवी देवता नर नारी भी आपस में झगड़ते फिरने वाले, झगड़ते रहने वाले परमात्मा के ऊर्जा मंडल में, परमात्मा के आभा मंडल में ज्यों ही प्रवेश करते हैं त्यों ही उनके दिल दिमाग में से वैर विरोध वैमनस्य का शमन हो जाता। और ये आदमी उनको देख करके भाग गया, ये तेरे गुरुजी। बड़ा गुस्से में भागा है। गणधर भगवंत गौतम स्वामी दादा परमात्मा के पास में पहुंचे, परमात्मा को प्रणाम किया, वंदन की। दिल में आश्चर्य था और उन्होंने पूछा, साहब ये क्या हो गया? मेरे साथ में जब वो आ रहा था, आप श्री जी के विषय को सुनने के बाद, आप श्री जी का वर्णन सुनने के बाद बिल्कुल शांत सौम्य हो गया ना, बड़ा योग्य दिख रहा था।
मेरे साथ तो बड़ा विनीत बन करके चल रहा था और आपको देखने के बाद इतना उद्दंड। परमात्मा ने गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी दादा को कहा, तू चिंता मत कर, अच्छा हुआ। सोचो तुम, कितना बड़ा आदमी जिसको लोग भगवान कहते हैं, समम शरण में बैठे हुए वे उपदेश दे रहे। और उस समय एक किसान जिसने अभी कुछ पल पहले, कुछ घड़ियों पहले संन्यास लिया हो और प्रमुख परमात्मा के प्रमुख शिष्य के साथ में हो, वो इतना गुस्सा करके चला जाए तो सोचो परमात्मा की छाप कैसी पड़ी होगी देखने वालों पर, सुनने वालों पर। परमात्मा ने कुछ सोचा? नहीं सोचा। अच्छा हुआ, मैं जो चाहता था, जैसा चाहता था वैसा तूने कर दिया और उसने पा लिया। परमात्मा की पहेली को खोलने के लिए गणधर भगवंत गौतम स्वामी जी ने कहा, साहब गौतम एक बात याद कर तुम, जब मैं त्रिपृष्ठ वासुदेव था, तू मेरा सारथी था, पिताजी को प्रति वासुदेव ने एक आदेश दिया था, अमुक गांव में जाना, गांव में गांव वालों की और अपनी खेती की रक्षा करनी है तुझको, शेर बड़ा उपद्रव मचा रहा है। मैंने पिताजी को रोका था, मैंने कहा पिताजी मेरे बेटे आप युद्ध भूमि में जाए, गलत चीज। और कहा आप और कहा वो शेर, वो पशु। पिताजी नहीं, आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जाऊंगा। इच्छा नहीं थी सेना को साथ ले जाने की, तो भी पिताजी ने आग्रह करके सेना दी। अपन गांव में पहुंचे, गांव वालों से मैंने पूछा कि भैया वो शेर कहां रहता है? अरे आप किस लिए पूछ रहे हैं शेर कहां रहता है? पहले एक बार देख तो आऊं उसको, अकेला जाता हूं देखने के लिए। तू मैं तैयार हो गए, तू मेरे साथ चला, मैं गया, लोगों तो दूर से गुफा बतला दी, वो गुफा में रहता है। साथ में चलने के लिए कोई तीसरा आदमी तैयार नहीं। हम दोनों जन गए, मैंने देखा शेर सो रहा था, शेर को जगाया। अभी तक तो मेरे पास में थोड़े से शस्त्र अस्त्र थे, मैंने सोचा ये शेर अकेला है, मैं अगर निशस्त्र पशु के साथ शस्त्र लेकर के लड़ता हूं तो ये लड़ाई तो अन्याय की हो जाएगी। तो मैंने अपने शस्त्र अस्त्र छोड़ दिए, तुझे सौंप दिए, संभाल तू। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसको कहा रे, शेर के पास में गया। शेर ने मुझको देख करके जोर से दहाड़ा, मैं भी दहाड़ा। एक शेर की आवाज जंगल में गूंजती है, उससे भी ज्यादा आवाज मेरी गूंजने लगी। शेर, क्योंकि एक अभिमानी दूसरे आदमी को सहन नहीं कर सकता है, दूसरे अभिमानी को सहन नहीं कर सकता, वो मुझ पर कूदा और उसने अपना पंजा मुझे मारना चाहा। मैंने उसको यूं पकड़ा और फाड़ दिया, उसके दो टुकड़े कर दिए और दो टुकड़े फेंक दिया। शेर मरा नहीं, घायल जरूर हो गया था और वो मुझको लाल सूर्ख आंखों से लंबी लंबी आंखें फैला करके देख रहा था। उस समय तू उसके पास में गया, तूने उस शेर को कुछ समझाया, शेर के दिल में तेरे प्रति प्रेम उमड़ा, तू भी उसके पास प्रेम से गया था। तेरी बातों को सुन करके, तेरे व्यवहार को देख करके उसके दिल में तेरे प्रति प्रेम उमड़ा, मेरे प्रति बेहद गुस्सा, तेरे प्रति प्रेम मर गया। वो मरने के बाद ये किसान बना। मुझको देखने के बाद इसके आत्मा में वो क्रोध का उदय हुआ, तुझको देखने के बाद उसके दिल में प्रेम का उदय हुआ। प्रेम के बदले तूने उसका प्रेम पाया, मैंने गुस्से के बदले उससे गुस्सा पाया। इसमें काहे का अपमान। और तूने बहुत अच्छा किया, मैं जानता था कि वो मुझसे नहीं पा सकेगा। देखिए परमात्मा कितना करुणालु है, परंतु वो आत्मा पाए
पा सके ऐसा योग्य तो था, वो मुझसे नहीं पा सकता था, तुझसे पा सकता था, इसीलिए मैंने तुझको भिजवाया और उसने पा लिया। अब उसकी मुक्ति कभी भी निश्चित है। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने समझने जैसा है। बेमतलब हमारे दिल दिमाग में किसी के प्रति प्रेम और किसी के प्रति गुस्सा उभरे तो समझ लो कि कुछ ना कुछ पूर्व जीवन का या कर्मों का कुछ उसके साथ में वैसा नाता है। एक तो ये बात सीखो। दूसरी बात, यदि किसी का प्रेम चाहते हो तो उसके प्रति कभी भी गुस्सा मत रखो। प्रेम का परिणाम प्रेम है, द्वेष का परिणाम द्वेष है, क्रोध का परिणाम क्रोध है। वैसे ही जैसे कि बबुल के बीज को बोने का परिणाम बबुल का पेड़ है। बीज बोया गया, कभी न कभी उगेगा। कृपया गुस्सा मत कीजिए। कृपया किसी के भी साथ वैर का अनुबंध यानी कि संबंध कभी भी मत बनाइए, कभी भी मत बनाइए। संबंध अगर बनाना ही पड़े तो द्वेष का मत बनाना, क्रोध का मत बनाना, वैर का मत बनाना तो ठीक है, वात्सल्य का बना लो, स्नेह का बना लो, बना सकते हो तुम। एक बात और सीखिए, तुम चाहे जितने मर्जी बड़े बन जाओ ना, कोई चिंता फिक्र नहीं, परंतु यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारा अपमान करता है, कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पर बेमतलब बेकार गुस्सा करता है, तुम्हारा बड़प्पन यही है कि तुम उसके प्रति गुस्सा मत करो। तुमने यदि गुस्सा किया तो वो नीचे उतरा, तुम भी नीचे उतरे, तुम्हारा क्या बड़प्पन रहा। गधा यदि दुलत्ती झाड़ता है, अपन क्या फिर से वापस दुलत्ती गधे के ऊपर छोड़ दो। बिल्कुल, अरे तीर्थंकर जैसा तीर्थंकर, आप सोचिए, तीर्थंकर से अरिहंत से बढ़कर के तो कोई भी नहीं ना, गुस्सा ही नहीं किया, था ही नहीं उनके पास गुस्सा। हमें भी ऐसा ही बनना है। श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी की इस कहानी को सुनने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद एक बात और सीखो, तन भले बदल जाए, संस्कार नहीं बदलता है। तन के बदल जाने से, समय के बदल जाने से, संयोग के कर्म बंधा बंधा रहता है। अतः जिंदगी में से यह भी सीखना कि भैया कर्म करते समय सावचेत, बांध लिया उदय में आ जाएगा और फिर उसमें अरे दुख में रोवोगे तुम लोग। क्यों? तुम्हें रुलाई का अवसर मिला क्यों? क्योंकि तुमने कभी किसी को रुलाया होगा तभी ना। कृपया जिंदगी में इस कहानी से एक चीज और सीखिएगा। आपने देखिए कितना अच्छा इसमें से बोध सूत्र मिल रहा है तुमको। मैं जानता हूं कि ये आदमी मुझ पर गुस्सा करेगा, मगर मैं इसके अहित की चिंता नहीं करता हूं, हित की चिंता करता हूं, और इसके हित के लिए जो कर सकता हूं उस पल, उस क्षण, उस स्थिति में दूसरे के हित के लिए ही प्रयास करना, यही तो परमात्मापन है, यही तो बड़प्पन है। इत्यादि ऐसी बहुत सारी चीजें इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। किसी के भी साथ वैरानुबंध मत बांधो, द्वेषानुबंध मत बांधो, किसी का भी अहित कभी भी मत चाहो, इत्यादि बहुत कुछ हम व्यवहारिक जीवन में अपना जीवन कैसे सुंदर बना सकते हैं और किस तरीके से बुरे से बुरे संयोगों में भी हमें अपना चिंतन कैसा खड़ा करना चाहिए अपने दिल दिमाग में, आत्मा में, ये सब सूचन इस कहानी के माध्यम से मिलते हैं। आप लोगों से कहना चाहता हूं, अब श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी का अनंत उपकारी है वे। उन्होंने अपने जीवन से भी, जीवनचर्या से भी, तो उन्होंने अपने वाणी से भी
हम लोगों को तिराने के लिए प्रयास किया। ऐसे श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी को लेकर के अपन लोग 2550वां निर्वाण महोत्सव जो कि अब आने जा रहा है, उसके लिए अपन लोग उस उपकारी के उपकार को याद करके अवश्यमेव अपनी शक्ति और अपनी भक्ति दोनों को छुपाए बिना अपन लोग तैयारियां करेंगे।